नमस्कार। इस खास विश्लेषण में हम सभी एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसकी तलाश आज के वक्त में लगभग हर किसी को है, सच्ची आंतरिक शांति। हम उन प्राचीन बातों की गहराई में जाएंगे जो बताती हैं कि आखिर हमारी इन डेली इमोशनल स्ट्रगल्स की, हमारे दुखों की असली जड़ क्या है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल खुद से पूछते हैं, हम इंसान आखिर दुख क्यों भोगते हैं? क्या सच में ये दुनिया या आसपास के लोग हमें दर्द देते हैं, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? क्या ये दर्द हमारा अपना दिमाग खुद बनाता है? हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी ने हमें तकलीफ दी है, पर क्या सच में ऐसा है? ये एक ऐसा थॉट है जो बिल्कुल हमारे देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। सेक्शन 1, द रूट ऑफ ह्यूमन सफरिंग, अंडरस्टैंडिंग द ट्रू सोर्स ऑफ आवर पेन। आइए देखते हैं कि सदियों पुरानी शिक्षाओं में हमारे इन रोजमर्रा के दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया है। कृष्णा की सबसे गहरी शिक्षाओं पर अगर हम गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है, दुख बाहरी घटनाओं से नहीं आता, किसी के बुरा बर्ताव करने से भी नहीं आता। दरअसल दुख तब पैदा होता है जब हमारी अपनी अंदरूनी अपेक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं। सुनने में ये एक बहुत छोटी सी लाइन लगती है ना? पर इसमें पूरे जीवन का सार छिपा है। पेन रियलिटी का नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशंस के टूटने का डायरेक्ट रिजल्ट होता है। तो आखिर ये अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन है क्या? इसे थोड़ा डिफाइन करते हैं। अपेक्षा या उम्मीद दरअसल हमारा एक गलत विश्वास है, एक ऐसी आशा या जिद कि ये दुनिया और इसमें रहने वाले सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। जैसे दोस्त हमेशा साथ देंगे, परिवार बिना कहे हमें समझ लेगा, या लोग हमेशा हमारी इज्जत करेंगे। और गेस व्हाट, जब रियलिटी इस मांग को पूरा नहीं करती, ठीक उसी सेकंड हमें सबसे ज्यादा दुख होता है। सेक्शन 2, द ट्रैप ऑफ मॉडर्न एक्सपेक्टेशंस, हाउ पर्सनल रिलेशनशिप्स बिकम पेनफुल। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और देखते हैं कि ये अपेक्षाएं आज के मॉडर्न टाइम में हमारे रिलेशनशिप्स के लिए कितना बड़ा जाल बन चुकी हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसे ट्रैप्स हैं जिनमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। हम दोस्तों से उम्मीद लगाते हैं कि मैंने उसकी मदद की थी तो वो भी बदले में मेरा एहसान चुकाएगा। अपने पार्टनर से हम इक्वल और परफेक्ट लव की मांग करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कड़ी मेहनत की है तो तुरंत सक्सेस मिलनी ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें लगता है कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया को भी हमारे साथ फेयर होना चाहिए। ये सब उन छिपी हुई कंडीशंस को दिखाता है जो हम अनजाने में अपने रिश्तों और कोशिशों पर लगा देते हैं। और एंड में क्या होता है, इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चलते इंसान अंदर से टूट जाता है। तो सबसे अहम टेक अवे यहाँ पर यह है कि जब भी हम किसी की मदद करते हैं और उसके पीछे कोई छिपा हुआ स्वार्थ होता है, कोई छोटी सी उम्मीद होती है, तो दरअसल हम सिर्फ मदद नहीं कर रहे होते, हम भविष्य के दुख और दिल टूटने का एक बीज बो रहे होते हैं। क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि आगे चलकर ये भी मेरे काम आएगा। और दोस्तों, यही इमोशनल सफरिंग का सबसे खतरनाक जाल है। सेक्शन 3, कृष्णा's टाइमलेस एंशिएंट विजडम, ब्रिजिंग एंशिएंट फिलॉसफी विद मॉडर्न इमोशनल स्ट्रगल्स। आइए इस टेंशन को दूर करने के लिए एक ऐसे फिलोसॉफिकल समाधान की तरफ चलते हैं जो हमारी आज की इस इमोशनल स्ट्रेस को कंप्लीटली हैंडल कर सकता है। और यहाँ आती है कृष्ण की सदियों पुरानी पर बिल्कुल अमर शिक्षा, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सुनने में कितना आम लगता है, राइट? पर इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस पर, अपने काम पर अपना 100% फोकस रखना होगा, बिना आने वाले परिणाम का मानसिक गुलाम बने। सिंपली पुट, अपना काम पूरी लगन से करना है, पर उसके रिजल्ट से खुद को जोड़ना नहीं है। अगर हम इन दो माइंडसेट्स को कंपेयर करें तो डिफरेंस बिल्कुल साफ निकल कर आता है। एक तरफ है एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करना, इसका मतलब है अपना कंट्रोल खो देना। ये एक मेंटल ट्रैप है जहां फेल होने पर इंसान पूरी तरह बिखरा हुआ महसूस करता है। और दूसरी तरफ अनासक्ति यानी डिटैचमेंट के साथ काम करना। डिटैचमेंट का मतलब सब कुछ छोड़कर बैठना नहीं है, इसका मतलब है ट्रू फ्रीडम। इसे आपको एक ऐसी अंदरूनी ताकत और शांति मिलती है जिसे दुनिया का कोई भी रिजल्ट, चाहे अच्छा हो या बुरा, हिला नहीं सकता। सेक्शन 4, द पावर ऑफ ट्रू डिटैचमेंट, रिक्लेमिंग कंट्रोल ओवर इमोशनल वेलबींग। तो अब सवाल आता है कि जब कोई इंसान इन इमोशनल अटैचमेंट्स और इन उम्मीदों को इफेक्टिवली छोड़ देता है तो उसे फाइनली मिलता क्या है? इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड पता है क्या है? इम्यूनिटी। एक ऐसी स्थिति जहां दूसरे लोगों का बर्ताव आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, दूसरे लोग अपने मूड के हिसाब से आपको मेंटली कंट्रोल नहीं कर पाते। इस फ्रीडम के बाद
इंसान को छोटी छोटी बातों में भी जेन्युइन हैप्पीनेस मिलने लगती है और अंदर एक इतनी सॉलिड स्ट्रेंथ पैदा होती है कि चाहे बाहर का रिजल्ट फेल हो या पास, दिमाग एकदम स्थिर और शांत रहता है। बेसिकली आप अपना इमोशनल रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। सेक्शन 5, 3 हैबिट्स फॉर डेली प्रैक्टिस, अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। फिलॉसफी को सुनना और समझना एक बात है, पर इसको असली जिंदगी में अप्लाई कैसे करें, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अपने माइंड को ट्रेन करने का ये एक बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल तरीका है। ये 3 आदतें हैं जो डेली प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1, जब भी किसी से उम्मीद बनने लगे, खुद को तुरंत रोको और पूछो, क्या इसका रिजल्ट पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है? नंबर 2, अगर आंसर नहीं है, जो कि ज्यादातर होगा, तो उस अपेक्षा को तुरंत वहीं ड्रॉप कर दो। और नंबर 3, जो काम करना जरूरी है उसे पूरी शिद्दत से करो, लेकिन जो भी फाइनल रिजल्ट आए उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करने की आदत डालो। थोड़ा टाइम लगता है, पर यह हैबिट सच्ची में सब कुछ बदल सकती है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक आखिरी और थोड़ा गहरा विचार अपने साथ जरूर ले जाइए। देखिए, जिंदगी से मुश्किलें कभी परमानेंटली गायब नहीं होंगी। चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, पर उन मुश्किलों में दुख भोगना है या नहीं, ये चॉइस हमेशा हमारी अपनी होती है। जरा सोचिए, अगर हम उम्मीदों का ये भारी बोझ उतारना सीख लें, तो क्या उसके बाद सच्ची आंतरिक शांति नेचुरली हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन जाएगी? ये सच में एक ऐसी बात है जिस पर रोज विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि शांति किसी और जगह नहीं बल्कि उम्मीद छोड़ने की इस सिंपल सी चॉइस में छिपी है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।